देखो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है साउंड। ठीक है, आज अपन साउंड के बारे में थोड़ा देखते हैं। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, क्या ये सिस्टम है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है साउंड का, ये सब देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस इन ए बॉडी। यानी कोई भी एक बॉडी है, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है, वो वाइब्रेशंस के कारण। अभी ये वाइब्रेशंस क्या है, ये वर्ड अपन ने काम में लिया है, वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को अपन देखते हैं कि वाइब्रेशन वर्ड क्या है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए मैं जैसे आप लोगों को बोलूं कि अपने घर में जो थाली होती है, वो चम्मच लेके अपन थाली को ऐसे पीटते हैं चम्मच से, तो वो जो उसके अंदर कंपन पैदा होता है, देखते हैं अपन थाली के ऐसे थोड़ा ऐसे हाथ लगाते हो, देखते हो वो ऐसे दूझती है, थोड़ा ऐसे कंपन होता है उसके अंदर, उसे बोलते हैं वाइब्रेशन। यानी वो वाइब्रेट करती है। उस वाइब्रेशंस के कारण ही वो साउंड की जो जो सॉरी थाली की जो साउंड होगा वो अपन को सुनाई देती है, उसकी ध्वनि अपन को सुनाई देती है। तो साउंड वाइब्रेशंस के कारण प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन मैंने बताया क्या होता है, इसका एग्जांपल ये हो सकता है। दूसरा एग्जांपल अपन एक और भी लेके दे सकते हैं कि जैसे मान लो ये इधर कोई दीवार है, एक ये इधर दीवार है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक पतला सा तार, एक तार को इन दोनों दीवार के बीच में ऐसे कस के बांध देता हूं। ठीक है, मैंने कस के बांध दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस तार को पकड़ के थोड़ा सा यहाँ से वो थोड़ा सा ऐसे नीचे करके ले करता हूँ, मतलब ऐसे करता हूँ, यहाँ ऐसे ले आता हूँ इसको थोड़ा ऐसे। ठीक है, छोड़ देता हूँ, तो क्या ये ऊपर नीचे फिर ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, अपन को ऐसे स्ट्रन ऐसे आवाज सुनाई देती है, वो भी वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो ये भी वाइब्रेशन है कि अपन इसको करके ऐसे छोड़ा तो ये वाइब्रेट करने लगा, ऑसिलेशन करने लगा ऊपर नीचे। ठीक है, जिससे साउंड प्रोड्यूस हुआ। ये एग्जांपल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये साउंड प्रोड्यूस होता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वाइब्रेशन के कारण। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं कि जैसे साउंड है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। साउंड का ट्रांसमिशन कैसे होता है वो अपन अलग अलग, जैसे साउंड के ट्रांसमिशन के लिए बच्चों मीडियम की आवश्यकता होती है। बिना किसी मीडियम के साउंड का ट्रांसमिशन नहीं होता है। यानी कि वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम में साउंड का ट्रांसमिशन नहीं होगा। साउंड के ट्रांसमिशन के लिए हमेशा एक मीडियम की आवश्यकता होगी, यानी एक मीडियम नेसेसरी होगा। मीडियम होगा तो तभी साउंड का ट्रांसमिशन होगा। साउंड के ट्रांसमिशन से मतलब है कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना। ठीक है, तो अगर वैक्यूम है तो वहां पर साउंड का ट्रांसमिशन नहीं होता है। इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूं, जिसे बेलजार एक्सपेरिमेंट भी बोला गया। बेलजार एक्सपेरिमेंट देखो कि जैसे मान लो मेरे पास कांच की एक बोतल है। ठीक है, मेरे पास कांच की एक बोतल है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल फिट कर दी। ठीक है, और यहां से इसको बंद कर दिया एकदम। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दी, इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, और ऊपर से इसको कॉर्क से बंद कर दिया। ठीक है, और ये इसके वायर निकले हैं इलेक्ट्रिक बेल के, यहां से मान लो इनको अपन लाइट में ऐसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया नीचे। एक इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं बच्चों कि इसको मैं ऑन करता हूं इलेक्ट्रिक बेल को। अब इसके अंदर इसको जब ऑन करूंगा तो मेरे को इससे साउंड सुनाई देता है, यानी जब ये बेल बजेगी तो इसका साउंड मेरे को सुनाई देगा। लेकिन मैं वैक्यूम पंप है, इससे क्या करता हूं, इसके अंदर जो हवा है, वायु है, क्योंकि इसके अंदर मीडियम था बच्चों, वायु थी इसके अंदर, जिससे अपन को उसका साउंड सुनाई दे रहा था। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, इसकी जो वैक्यूम पंप है, ठीक है, इससे इसकी हवा, अंदर की जो हवा है उसको निकाल लेता हूं बाहर। इसको निकालता जाता हूं धीरे धीरे, और इसको स्टार्ट कर देता हूं, कान लगा के सुनता रहता हूं। तो क्या होगा, जैसे जैसे इसके अंदर की हवा बाहर निकलती रहेगी, इसका साउंड
आना कम होता रहेगा, धीरे धीरे साउंड कम होगा, इसका कम सुनाई देगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हवा बाहर निकलेगी इसकी साउंड वो एकदम अपन को जो कम सुनाई देगा, ऐसे धीरे 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 एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इसका साउंड ये चालू है जबकि इलेक्ट्रिक बेल, इसका साउंड अपन को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, उस टाइम यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, मतलब इसके अंदर वायु नहीं है, इसके अंदर क्या आ गया, वैक्यूम। यानी जब वैक्यूम इसके अंदर क्रिएट हो गया, इसके अंदर की सारी एयर बाहर निकल गई, उस टाइम पर अपन को इसका साउंड सुनाई नहीं देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया कि साउंड के ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, बिना मीडियम के साउंड का ट्रांसमिशन नहीं होता है। इस एक्सपेरिमेंट को बोला गया बेल जार एक्सपेरिमेंट, यानी एक जार के अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक बेल लगाई, ठीक है, जिससे अपन ने प्रूव करके देखा कि मीडियम की साउंड के ट्रांसमिशन के लिए अपन को मीडियम की जरूरत होती है, बिना मीडियम के साउंड का ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है, अब मीडियम हो सकता है, सॉलिड मीडियम भी हो सकता है, एयर मीडियम यानी गैस मीडियम भी हो सकता है, और लिक्विड भी हो सकता है। तीनों में से कौन सा मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अपन मैं बताता हूं कि साउंड का ट्रांसमिशन होगा कैसे। देखो, बाय एयर साउंड का ट्रांसमिशन अपन देख रहे हैं, बाय एयर साउंड का ट्रांसमिशन कैसे होगा। ठीक है, साउंड प्रोपागेशन, साउंड प्रोपागेशन या फिर इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन। साउंड का प्रोपागेशन या फिर साउंड का ट्रांसमिशन। ठीक है, ये देखते हैं बाय एयर कि एयर के अंदर अपन को साउंड का ट्रांसमिशन कैसे होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि मेरे पास मान लो एक स्पीकर है, मान लो एक स्पीकर है मेरे पास, ये मान लिया एक स्पीकर है। ठीक है, ये एक स्पीकर है, यहां से साउंड प्रोड्यूस होगा। अब साउंड प्रोड्यूस क्यों होगा, क्योंकि स्पीकर है, इसमें वाइब्रेशन होंगे, तो यहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब इसके पास में ऐसे एयर मॉलिक्यूल्स है, मान लो ये एयर मॉलिक्यूल्स है इसके पास में। ठीक है, अब वो जो साउंड है, वो जो वाइब्रेशन है, वो ये स्पीकर से ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है इसके पास में, इससे क्या होगा, वाइब्रेशन होने से ये भी वाइब्रेट करने लगेंगे। यानी वो जो वाइब्रेशंस था यहां पर, वो क्या हुआ, इन एयर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर दिए। और यहां पर मान लो अपना कान है, ठीक है, यहां पर अपन खड़े हैं, या फिर ऐसे मान लो यहां पर अपन खड़े हैं, तो अपन को इसका यहां तक साउंड कैसे सुनाई देता है वो देख रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसमें जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए, वो वाइब्रेशंस यहां इसके पास में जो एयर थी वहां पर पहुंचे। फिर अब ये तो है नहीं कि ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है ये अपने कान तक पहुंचते हैं, ऐसा नहीं होता। अब ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इनके जस्ट पास में जो एयर मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यानी यहां से वाइब्रेशन इन एयर मॉलिक्यूल्स के पास में पहुंचा, ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने जस्ट पास में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनको ट्रांसफर कर देंगे, एनर्जी एक तरीके से वाइब्रेशन। फिर ये क्या करेंगे, ये अगले वाले को कर देंगे, ऐसे करके इनके पास में ऐसे ट्रांसफर कर देंगे, और अपने ईयर ड्रम यानी अपने कान के पास में जो एयर मॉलिक्यूल्स रहेगा वहां तक ऐसे साउंड का ट्रांसमिशन हो जाता है। यानी साउंड वाइब्रेशंस था वो यहां से चला और यहां तक पहुंच गया थ्रू एयर मॉलिक्यूल्स, यानी एयर मॉलिक्यूल के थ्रू। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचा। अब अपने ईयर ड्रम के पास में जो एयर मॉलिक्यूल है वहां तक पहुंचने पर क्या होगा, अपने ईयर ड्रम तक साउंड पहुंच जाता है और अपन को साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे होता है बच्चों एयर से साउंड का ट्रांसमिशन। ऐसे सेम सॉलिड के अंदर होता है, ऐसे सेम लिक्विड के अंदर होता है, लिक्विड और सॉलिड के अंदर भी ऐसे ही साउंड का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो साउंड का ट्रांसमिशन क्या हो, एयर के अंदर कैसे हुआ कि जैसे मान लो ये स्पीकर है या सोर्स ऑफ ओरिजिन है, साउंड का सोर्स ऑफ जो ओरिजिन होगा वहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ। यानी जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है वहां पर क्या हुआ, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए। वाइब्रेशंस, वो वाइब्रेशन क्या करेंगे, जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है साउंड का, उसके पास में जो एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने जस्ट पास में जो एयर मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनको ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे ऐसे आगे वो ट्रांसफर करते रहते हैं, और जो अपने ईयर होते हैं अपने कान तक ऐसे करके वो जो वाइब्रेशंस होते हैं वो पहुंचते हैं, जिससे अपन को साउंड सुनाई देता है। यानी कोई भी अपन जैसे मैं बोल रहा हूं तो वो जैसे सामने कोई बैठा है तो उसको भी ऐसे ही सुनाई दे रहा है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है तो उसका भी साउंड अपन को ऐसे ही सुनाई देता है। ठीक है, अब ये तो हुई
बाद की साउंड का ट्रांसमिशन ऐसे हुआ, यानी मोलिक्यूल्स के थ्रू हुआ। जो भी मीडियम होगा उसके मोलिक्यूल्स के थ्रू क्या होता है, साउंड का ट्रांसमिशन होता है। यानी सोर्स ऑफ ओरिजिन से, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे बजाया, ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ ओरिजिन है, यहाँ साउंड प्रोड्यूस हुआ, यानी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए यहाँ पर। वो वाइब्रेशंस क्या करेंगे, इसके पास में जो एयर पार्टिकल्स है, एयर मोलिक्यूल्स है, उनको ट्रांसमिशन हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। फिर वो क्या करेंगे, इसके पास में, अपने जस्ट पास में रहेंगे, उनको ट्रांसमिट कर देंगे। ऐसे करके जो मीडियम के जो मोलिक्यूल्स है उनके थ्रू क्या होता है, ऐसे ही सेम सॉलिड के अंदर होता है और ऐसे ही सेम लिक्विड के अंदर होता है। लिक्विड में भी मोलिक्यूल्स रहते हैं, उनके थ्रू होता है, सॉलिड के अंदर भी मोलिक्यूल्स रहते हैं, उनके थ्रू होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ऐसे ट्रांसफर करते रहते हैं वाइब्रेशंस, जिससे क्या होगा, साउंड का आगे से आगे ट्रांसमिट, साउंड आगे से आगे ट्रांसमिट होता रहता है। अब जैसे मैं बताता हूं कि कौन सा मीडियम होगा जिसके अंदर साउंड जल्दी ट्रांसफर होगा, फास्ट, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक ही सॉलिड है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं बच्चों, नहीं पता तो सुन लो, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं, ऐसे एकदम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एकदम बच्चों ऐसे पास पास में रहते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो एक ही लिक्विड मीडियम है, इसके मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन थोड़े से दूर रहते हैं, ऐसे इसके कंपैरिजन क्या रहते हैं, थोड़े दूर रहते हैं। और गैसियस जो मीडियम होगा, जैसे एयर है, उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, ऐसे इसके कंपैरिजन दूर दूर होंगे। अब आप लोग खुद सोचो कि मान लो यहां से कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ, वो इस एयर, इस मॉलिक्यूल्स के पास में पहुंचा है, ये सॉलिड मीडियम है, ये लिक्विड मीडियम है, ये गैस मीडियम है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड मीडियम है, इसके मॉलिक्यूल्स के, इस मॉलिक्यूल के पास में पहुंचा। अब देखो ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, ये वाइब्रेशंस था, ठीक है, ये अगला इसको करेगा। तो क्या है, ये दोनों पास पास में है, सारे एकदम पास पास में है, तो क्या जल्दी जल्दी ऐसे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें इसको ट्रांसफर हुआ, फिर ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, तो इसमें क्या है, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या, इसमें और भी ज्यादा दूर दूर है। तो सबसे कम साउंड पहुंचने में, जैसे मान लो एक पार्टिकुलर जगह है, वहां पर साउंड पहुंचने में सबसे कम समय किसमें लगता है, सॉलिड के अंदर। यानी इसमें जल्दी साउंड का ट्रांसमिशन होता है, फास्ट होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास में रहते हैं। ये जो मीडियम होता है सॉलिड, इसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं सॉलिड के अंदर, जिससे क्या होगा, साउंड अपने पास जल्दी से पहुंच जाता है, कंपेयर लिक्विड और गैस मीडियम। अब अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए, लिक्विड और गैस के अंदर, तो सबसे फास्टर किसमें होता है दोनों में से, तो वो किसमें होगा, सॉलिड के अंदर, क्योंकि इसके कंपैरिजन, गैस के कंपैरिजन सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास में है, तो ये जल्दी जल्दी ऐसे ट्रांसमिट हो जाता है वाइब्रेशन, और इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा समय लेगा। तो सबसे कम समय किसमें लेता है, सॉलिड के अंदर, यानी सबसे जल्दी साउंड का ट्रांसमिशन किसमें होता है, सॉलिड के अंदर, और सबसे धीमी गति से किसमें होता है, गैस के अंदर, इसमें मिडिल होता है, ऐसे, ठीक है, इन दोनों से बीच का, ठीक है। तो ये था साउंड का ट्रांसमिशन और ये था साउंड। तो साउंड क्या था, साउंड प्रोड्यूस होता है बच्चों ड्यू टू वाइब्रेशन के कारण, वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन मैंने आप लोगों को बताया, जैसे अपन थाली को चम्मच से ऐसे बजा के देखते हैं तो उसमें वो कंपन करने लगती है, थाली को अपन देखते हैं, जिसे वाइब्रेशन अपन बोलते हैं। ऐसे छू के अपन ऐसे मारते हैं चम्मच से, फिर ऐसे छू के देखते हैं तो अपन को ऐसे कंपन फील होता है, उसी क्या बोलते हैं बच्चों, वाइब्रेशन बोलते हैं। फिर अगला था कि साउंड को ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, बिना मीडियम के साउंड का ट्रांसमिशन नहीं होगा। यानी कोई आप लोगों को पूछा जाए, कोई आप लोगों को पूछे कि क्या वैक्यूम के अंदर साउंड का ट्रांसमिशन होगा, तो बच्चों साउंड का ट्रांसमिशन नहीं होगा वैक्यूम के अंदर। इसका एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को बेलजार एक्सपेरिमेंट बताया था, ठीक है, कि बेलजार एक्सपेरिमेंट से अपन इसका एक्सपेरिमेंट करके, बेलजार से उससे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि साउंड के ट्रांसमिशन के लिए अपन को मीडियम की आवश्यकता होती है। वो मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड मीडियम हो सकता है, लिक्विड मीडियम हो सकता है और गैसियस मीडियम हो सकता है। सबसे जल्दी साउंड का ट्रांसमिशन किसमें होता है बच्चों, सॉलिड मीडियम के अंदर होता है, और सबसे धीमी गति से किसमें होता है, गैसियस मीडियम में होता है। क्योंकि सॉलिड मीडियम के अंदर बच्चों क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं इसके, वो क्या रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं, एकदम पास पास में रहते हैं, जिससे जल्दी जल्दी साउंड का आगे ट्रांसमिशन हो जाता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए धीरे साउंड का ट्रांसमिशन होता है।
फिर साउंड का ट्रांसमिशन हुआ कैसे अपने ईयर तक, जैसे मान लो कोई सोर्स ऑफ ओरिजिन है साउंड का, वहां से अपने ईयर तक साउंड कैसे पहुंचा, तो वो मैंने आप लोगों को बताया कि जो सोर्स ऑफ ओरिजिन होगा साउंड का, जहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ, जहां से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए, वो वाइब्रेशंस क्या रहते हैं, उस सोर्स के पास में जो एयर मोलिक्यूल्स रहते हैं या फिर जो भी मीडियम उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं, उसके मोलिक्यूल्स रहते हैं, वहां पर उनका वहां ट्रांसमिट हो जाते हैं। फिर वो क्या करेंगे, वो मोलिक्यूल्स अपने पास में जो मोलिक्यूल्स रहते हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे करके वो पूरा ऐसे ट्रांसमिट होते रहते हैं और अपने ईयर ड्रम तक पहुंचते हैं, जिससे अपन को साउंड सुनाई देता है। तो ये था अपने साउंड का एकदम बेसिक थोड़ा सा लेक्चर। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।